जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट एंड 52 स्टडी क्लास पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज के चैप्टर में जो कि आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से नरेशन पढ़ाने चल रहा हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस किसी भी प्रकार की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अगर जिसमें भी अंग्रेजी पूछा जाता है उसमें आपको अंग्रेजी की बहुत आवश्यकता होगी। मैं एकदम शुरू से लेकर आप लोगों को एकदम उच्च हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूं। आप अगर यूपी बोर्ड, अगर एनडीए किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। मैं आशा नहीं विश्वास से कहता हूं आप लोगों को मैं पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक एक चीज छोटी से लेकर बड़ी तक चीज यहाँ पढ़ाएंगे। आप अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट एंड 52 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। आइए, आज का हमारा चैप्टर का नाम है, हम बात करते हैं, आज चैप्टर हमारा नाम है डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हम साथियों बात करते हैं वक्ता के बाद को हम दो प्रकार से कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, तो स्पीकर अर्थात वक्ता के बातों को हम दो तरीके से कहते हैं। एक होता है जिसे डायरेक्ट कहते हैं, अर्थात एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। मतलब स्पीकर जो बोलता है अर्थात बोलने वाला स्पीकर होता है, हम किसी भी बातों को दो प्रकार से कहते हैं। आइए हम समझते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर, अगर हम बात करते हैं स्पीकर मतलब होता है वक्ता के शब्दों को हम क्या करते हैं, वक्ता के शब्दों को हम दो प्रकार से कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वक्ता के शब्दों को दो प्रकार से कहते हैं, तो पहला क्या होता है, पहला हम बात करते हैं वक्ता के शब्दों को दो प्रकार से कहते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अगर हम बात करते हैं वक्ता के शब्दों को हम कितने तरीके से कहते हैं, तो वक्ता के शब्दों को हम दो तरीके से कहते हैं। अगर हम बात कर ले, पहला हमारा क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर हम बात करते हैं वक्ता के शब्दों को हम दो प्रकार से कहते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, फिर दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। वही हम साथियों बात करते हैं, वक्ता के शब्दों को हम दो प्रकार से कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन। इसका क्या होता है, इसका अप्रत्यक्ष कथन होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन होता है, अप्रत्यक्ष कथन होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें वक्ता के शब्दों को, मतलब जैसे मैं वक्ता होगा, अगर मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसे ही क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वक्ता के शब्दों को, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है, ज्यों का त्यों कहना इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यहाँ डीएस का मतलब शॉर्ट फॉर्म में है, मतलब डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम बात करते हैं वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है, तो वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला राम सेड टू मी द सन rises in the east। हम बात कर रहे हैं इसमें, मतलब हम बात कर वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है, वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें राम सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब हम इसमें क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। अर्थात मैं जो भी कह रहा हूँ वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में। अब इसमें हम अगर दूसरे के शब्दों में जब ज्यों का त्यों ना कहकर दूसरे के शब्दों में जब कहते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन। अगर हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर जब दूसरे के शब्दों में कहते हैं, जब दूसरे के शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच कहते हैं।
कहते हैं। आइए हम अब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की, अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें क्या होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? पहले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो क्या होता है, जो कामा के बाहर लिखा जाता है, जो कामाज के बाहर लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है, जो कामा के बाहर लिखा जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वही हम बात करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अगर हम बात करते हैं जो कामा के अंदर होता है, अगर हम बात करते हैं जो कामाज के अंदर, जो कामाज के अंदर होता है, जो कामाज के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर स्पीच, वक्ता के शब्दों को हम कितने प्रकार से कहते हैं? वक्ता के शब्दों को हम दो प्रकार से कहते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं, पहला हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, हम बात करते हैं वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहना, क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अप्रत्यक्ष कथन मतलब वाक्य शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर हम क्या कहते हैं? दूसरे का शब्दों में जब व्यक्त करते हैं उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह कामाज के बाहर होता है, और जो क्या होता है, जो हमारा कामा के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं साथी, अब आइए हम देखते हैं कि हमने जान लिया रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, फिर मैंने समझा अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब आइए हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। आइए हम आगे की श्रृंखला में अगर बढ़ते हैं तो आगे की श्रृंखला में बढ़ने से पहले आप लोगों को पहले इसका बेसिक जानकारी होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, डायरेक्ट स्पीच के अगर मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो पहला क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में हम बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता था। जो हम जो बोलते हैं उसको किसमें रखते हैं? उसे इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग होता है। किसका? कामा का प्रयोग होता है। किसका? कामा का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इन्वर्टेड कामाज के अंदर भाग का सर्वप्रथम अक्षर किसमें लिखा जाता है? कैपिटल। इन्वर्टेड INVERTED, इन्वर्टेड कामाज के अंदर का भाग, इन्वर्टेड कामाज के अंदर का प्रथम अक्षर बड़े
बड़े अक्षर में लिखा जाता है। किसमें? बड़े अक्षर में लिखा जाता है। आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु क्या होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के वक्ता के कथन को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। किसमें रखते हैं? जो डायरेक्ट होता है उसके कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ग के बाद हम किसका? कामा का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामाज के अंदर का भाग का प्रथम अक्षर किसमें लिखा जाता है? तो बड़े लेटर में लिखा जाता है। अब हम बातें करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के समान नियम। आइए हम सब बदलते हैं। हम बात करते हैं यहाँ से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ सामान्य नियम। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ सामान्य नियम के बारे में, यहाँ हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के सामान्य नियम। आइए हम बात करते हैं DIRECT, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम, के सामान्य नियम। आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के समान नियम। इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट INDRECT, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। वही हम बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को क्या करते हैं? हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता। अगर हम बात करते हैं पहला, अगर हम बात करते हैं दूसरे में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं करते। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। आइए हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। आइए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार asked, requested, commanded, commanded आदि में बदल देते हैं। किसका? आदि में बदल देते हैं। अगर हम 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं आई तथा प्रॉपर नाउन को, हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार में बांटा गया है। अर्थ की
दृष्टि से, सेंटेंस, सेंटेंस अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकार में, पांच भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अगर हम पहली बात करते हैं तो पहला सेंटेंस हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है एसेटू सेंटेंस। पहला एसेटू, SERTIVE, एसेटू सेंटेंस क्या होता है, पहला एसेटू सेंटेंस। दूसरा इंट्रागेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। IMPER, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। हम बात करते हैं यहाँ 4 नंबर की ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, METORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए हम समझते हैं डायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कामा का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के समान नियम। इनडायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कामास को क्या होता है, हटा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड आदि में बदल देते हैं। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 भागों में बांटा गया है। पहला एसेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटरगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैंने पांचों को बता दिया है। अब आइए हम समझते हैं जो कि मैंने आपको बेसिक से लेकर पूरा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आपसे वादा है कि आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको, अगर आप बोर्ड का पेपर अगर देने जा रहे हैं, तो आपको इसमें जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, आप जरूर, आपको इसमें फायदा होगा। आइए अब हम समझते हैं एसेटू सेंटेंस। पहला प्रकार हमारा क्या था, एसेटू सेंटेंस, एसेटू सेंटेंस, एसेटू सेंटेंस। अब हम बात करते हैं तो इसमें टेंस से संबंधित परिवर्तन के नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। आइए हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 1 में, रूल नंबर अगर साथियों हम 1 की बात करते हैं, तो मैं यहाँ आपको लिख के पूरा बताऊंगा। आपको एक एक सेंटेंस, एक एक अक्षर के माध्यम से रूल नंबर हमारा क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में किसी प्रकार का
परिवर्तन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा राम सेज, क्या राम सेज इन्वर्टेड कामा। अगर हम बात करते हैं हरी, क्या है हरी हैज गॉन टू आगरा, अगर अब देखिए साथियों, यहाँ अगर है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात हमारा ये यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कह रहा है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात ये के वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं इसको, ये हमारा किसमें है, अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में यस या ईएस लगता है। अगर हम बात करते हैं इसमें राम सेज दैट लग जाएगा, किसका, दैट, हरी, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे जब हमारा ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। तो हरी हैज गॉन टू आगरा, हाँ हरी हैज गॉन टू आगरा। अब हम बात करते हैं, वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, सोहन विल से, दूसरा सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा किसमें है, तो ये हमारा जो दिख रहा है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए हम देखते हैं, सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। आइए हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं नोट में, अगर हम नोट की बात करते हैं, अगर सेज, हम बात करते हैं सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स टोल्ड में उस समय बदलते हैं, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, इसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे राम से हरी हैज गॉन टू आगरा, हम बात करते हैं हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, तो राम से दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। सोहन विल से हम बात करते हैं किसमें है, फ्यूचर में है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। सेज या सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल टोल्ड में तब बदलते हैं जब इसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। जैसे इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने सेज को वैसे ही लिख दिया है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होता तो से को टेल में, सेज को टोल्ड में, टेल्स में, और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। अगर हम बात करते हैं, अब आइए हम बात करते हैं रूल नंबर अगले की। आइए अब हम रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मैंने आपको प्रेजेंट पहला रूल बताया, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। तो आइए हम बात करते हैं इसमें, तो रूल नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, रूल नंबर 2, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट INDE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम बात करते हैं यदि हमारा प्रेजेंट टेंस किसमें हो, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो इसमें किसमें बदलते हैं, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलती है। आइए हम जैसे बात करते हैं मोहन सेड, मोहन सेड राकेश टेल्स एलाई, राकेश टेल्स ए लाई। अब हम बात करते हैं हमारा, ये देखते हैं ये हमारा किसमें है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है। ये हमारा किसमें है, तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है। ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें क्या होगा, मोहन सेड। हम बात करते हैं अब इनवर्टेड कॉमा हटी को, तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, राकेश। हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा फॉर्म लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड ए लाई। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम बात करते हैं सोहन सेड टू मी, राम इज राइटिंग ए लेटर। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है। ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा किसमें बदलेगा, पास्ट टेंस में बदलता है। अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज या वर लगता है। किसमें, वाज या वर लगता है, और उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। तो सोहन, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है तो उससे टोल्ड में बदल जाएगा मी। अगर हम बात करते हैं टोल्ड के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, दैट। क्या होगा, राम। अब इस किसमें बदल जाएगा, वाज राइटिंग ए लेटर। किसमें, राम इज राइटिंग ए लेटर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए हम बात करते हैं सोहन सेड। कितने, सोहन सेड। हम बात करते हैं सोहन सेड, तो राम हैज गॉन टू आगरा। हम बात करते हैं ये हमारा किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट में है तो ये हमारा किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट क्या लगता है,
हैड, इसका क्या होगा, सोहन सेड दैट राम, हैज हमारा किसमें होगा, हैड गॉन टू आगरा, किसमें, गॉन टू आगरा। हम बात करते हैं रूल नंबर 2 में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट। हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 तक के। आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 5, तो आइए हम रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रूल नंबर 5, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम बात करते हैं जैसे राम सेड टू मी। हम बात करते हैं राधा हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अब हम बात करते हैं ये हमारा किस में है, तो पास्ट टेंस में है। जब हमारे ये पास्ट टेंस में होगा, राम सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। हम बात करते हैं राधा ये किस में होगा, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, तो इसमें लगता है हैड बीन, क्या लगता है, हैड बीन राइटिंग ए लेटर अर्थात 2 आवर्स। हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। बात करते हैं राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा ही। हम बात करते हैं सोहन रोट ए लेटर। अब हम बात करते हैं ये किसमें होगा, राम सेड किसमें बदलेगा, टोल्ड में, इसमें टोल्ड मी। हम बात करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, दैट। हम बात करते हैं सोहन ये किसमें, पास्ट है परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट ए लेटर, इसमें राइट ए लेटर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम बात करते हैं मोहन सेड टू मी। हम बात करते हैं सोहन वाज राइटिंग ए लेटर। अब हम बात करते हैं इसको कैसे बदलेंगे, तो हम बात करते हैं तो मोहन टोल्ड मी इन्वाइटेड कॉमा दैट सोहन यहाँ क्या होगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग ए
लेटर, राइटिंग ए लेटर। अब हम बात करते हैं, तो हमने यहाँ तक बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7। अब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे की तरफ हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगर हम बात करते हैं तो अगला रूल हमारा कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रूल नंबर 8, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड में, विल को कुड में बदल देती है। क्या? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड में, विल को कुड में बदल देती है। आइए हम देखते हैं। आई सेड, आई सेल प्ले, आई सेड, आई शैल प्ले, आई सेल प्ले। हम बात करते हैं आई सेड, यहाँ दैट, यहाँ क्या होगा, आई किसमें बदल जाएगा, शुड प्ले। अब हम बात करते हैं 1, 2। अब हम बात करते हैं अगले रूल की। अगर हम बात करते हैं अंशु सेड, इन्वर्टेड कॉमा, राधा विल सी ए पिक्चर, अब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंशु सेड, यहाँ दैट, यहाँ क्या होगा, राधा विल किसमें बदलेगा, वुड में, कोई परिवर्तन नहीं, वुड, फिर सी ए पिक्चर, क्या होगा, पिक्चर। अब हम बात करते हैं साथियों, हमने इतना बताया। अब आइए हम देखते हैं जो कि आज मैं पूरा एसेटू सेंटेंस करने के मूड में हूँ। चाहे जितना भी समय लगेगा, मैं इसे 4 या 5 दिन में पूरे खत्म करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा साथियों, जरूर। आइए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रूल नंबर हम बात करते हैं, तो 10, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं, है।
बदल देते हैं। वही हम बात करते हैं तो मस्ट आर्ट OUGST मस्ट आर्ट। वही हम बात करते हैं कुड माइट कुड माइट कुड माइट उड माइट उड शुड हैड बेटर यूज्ड टू में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अगर हम बात करते हैं आई सेड इन्वर्टेड कामा आई कैन जंप इनटू द रिवर। हम बात करते हैं आई सेड दैट। बात करते हैं आई कैन को किसमें बदलेंगे कुड में, कैन को कुड में जंप इनटू द रिवर। साथियों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करें, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। आपको मैं जल्दी मैं कमेंट देखूंगा, उसके रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा। और जो भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करें, हम उसे आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर साथियों आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।